काफी टाइम से सीज फायर थी, डील का ड्राफ्ट भी रेडी था और बस डील होने ही वाली थी और एक रात में सब कुछ बदल गया। तो देखिए, बीती रात ईरान ने मिसाइल दागे और इजराइल ने ईरान पे स्ट्राइक की। बेरूत जो है वो पूरी तरीके से जल रहा है और एक बार फिर से जो डील है वो ना होने की पूरी प्रोबेबिलिटी बन चुकी है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। तो चलिए पहले समझते हैं कि ये शुरू कैसे हुआ। तो देखिए, हिजबुल्लाह ने इजराइल के नॉर्दर्न बॉर्डर पे मिसाइल्स और ड्रोन्स यूज करके अटैक किए। अब इसका रिप्लाई देते हुए इजराइल ने बेरूत के साउदर्न पार्ट पे स्ट्राइक किया और स्ट्राइक से पहले इजराइल ने व्हाइट हाउस को कांटेक्ट किया और रिपोर्ट्स की माने तो व्हाइट हाउस ने ये कहा इजराइल को कि आप अटैक करना है तो करो, मुझे इसमें शामिल नहीं होना है। इससे पहले ही ईरान ने वार्न किया था कि अगर बेरूत पे स्ट्राइक होगी तो हम रिप्लाई देंगे और ऐसा ही उन्होंने किया बीती रात स्ट्राइक करके। तो ईरान ने पहली बार 8 अप्रैल के बाद मिसाइल्स लॉन्च किया इजराइल के ऊपर। मल्टीपल एक्सप्लोजन सुनाई दिए गए और कुछ मिसाइल्स एयर डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट करके अपने टारगेट तक पहुंच भी गए। इसके जवाब में इजराइल के डिफेंस फोर्सेज ने ईरान के वेस्टर्न और सेंट्रल टारगेट्स पर हमला किया और एक ही रात में सीज फायर प्रैक्टिकली खत्म हो गई। अब इस बारे में जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि न्यूक्लियर वेपन्स प्रिवेंट करना हमारा टॉप प्रायोरिटी है। मैंने नेतन्याहू को कॉल किया है और उनसे न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करने से बचने को कहा है। और एक रिपोर्ट्स की माने तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही नेतन्याहू को स्टैंड डाउन रहने के लिए कहा था, लेकिन इसके बावजूद इजराइल ने अटैक किया। और इस बीच में जो डील की बात चल रही थी वो अब ऑलमोस्ट होल्ड पर चली गई है। ईरान डिमांड कर रहा है कि उसके जो $24 बिलियन फ्रोजन एसेट्स हैं वो अमेरिका उसे दे, तभी कोई डील पे आगे बात होगी। अब ये डील एक तरीके से डेडलॉक में तब्दील हो चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप को ये डेडलॉक जल्द से जल्द तोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने लेबनान की जो सीज फायर डील हुई थी उसे भी हिजबुल्लाह ने रिजेक्ट किया और बस ये बोला कि ये डील भी सिर्फ पेपर पर हुई थी। अब आने वाला टाइम काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि अगर ये एक्सचेंज ऑफ मिसाइल्स होते रहे तो डील की बात तो दूर, जो हॉर्मोज क्राइसिस है वो और ज्यादा पीक करेगी और इससे पूरी दुनिया इफेक्टेड होगी। साथ में इंडिया भी काफी ज्यादा अफेक्टेड होगा। एलपीजी के प्राइसेस और ज्यादा बढ़ेंगे, जो क्रूड ऑयल्स हैं उनके भी प्राइसेस बढ़ेंगे और ऑयल की शॉर्टेज फिर से और भी ज्यादा होने लगेगी। और देखिए, इस वॉर में जितना ज्यादा अमेरिका इन्वॉल्व है उतना ही ज्यादा इजराइल है और जितनी भी बातें हो रही है डील के रिलेटेड वो ट्रम्प खुद हैंडल कर रहे हैं। अब डील देखिए तब तक नहीं होगी जब तक इजराइल और दूसरी ओर से हिजबुल्लाह शामिल नहीं होता है, क्योंकि ये इस वॉर में ये दोनों भी मेजर स्टेक होल्डर्स हैं। तो आगे की जो भी बातें हैं उनमें इन दोनों को भी शामिल करना चाहिए लीड रोल्स में। अगर नहीं किए गए तो बस बातें होती रहेगी डील की, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मैं आपसे अभी से पूछना चाहूंगा कि क्या डील होगी या फिर वॉर बढ़ेगी? कमेंट में जरूर लिखिएगा, डील या फिर वॉर। जय हिंद, जय भारत।